ज़र्रों की ताबिंदगी हो या सितारों की दरख्शिंदगी, चांद की चांदनी हो या सूरज की रोशनी, बंदों की बंदगी हो या फरिश्तों की पाकीज़गी, शरीयत के मतवालों का वजूद हो या तरीक़त और रूहानियत के मतवालों का ज़ुहूर, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब नबी कौनैन की आमद का सदका है। आपकी विलादत बासआदत का सदका है। अगर मुस्तफ़ा न होते तो आदम की आदमियत न होती, मुस्तफ़ा न होते तो नूह की नजात न होती, मुस्तफ़ा न होते तो इब्राहीम की खुल्लत न होती, मुस्तफ़ा न होते इस्माइल की ज़बहियत न होती, अगर मुस्तफ़ा न होते यहया की मासूमियत न होती, अगर मुस्तफ़ा न होते जनाब हज़रत ज़करिया की शहादत न होती, अगर मुस्तफ़ा न होते तो हुस्न यूसुफ का तमकनत न होता, अगर मुस्तफ़ा न होते हज़रत सुलेमान का वक़ार न होता, अगर मुस्तफ़ा न होते मूसा का जलाल न होता, अगर मुस्तफ़ा न होते ईसा का जमाल न होता, अगर मुस्तफ़ा न होते सिद्दीक़ की सदाकत न होती, मुस्तफ़ा न होते उमर की अदालत न होती, मुस्तफ़ा न होते उस्मान की सखावत न होती, मुस्तफ़ा न होते अली की शहादत न होती, मुस्तफ़ा न होते हुसैन की शहादत न होती, मुस्तफ़ा न होते गौसे आज़म की करामत और विलायत न होती, अगर मुस्तफ़ा न होते इमाम आज़म की फ़क़ाहत न होती, मुस्तफ़ा न होते मुफ्ती आज़म का तक़वा न होता और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का फतवा न होता। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न आमद मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब उन्हीं की जलवागरी है। इसलिए गुरु नानक ने कहा है कि हर शय में किसी भी चीज को ले लो, आप उसके आदाद निकालो तो नतीजे में 92 ही का अदद आएगा। इससे पता चलता है कि हर चीज का वजूद मुस्तफ़ा की वजह से, मुस्तफ़ा की वजह से है। जो कुछ है ये नबी कौनैन ही का सदका है। सुभान अल्लाह। इसी अकीदे की सच्चाई को, फिक्र की पुख्तगी को इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने अनोखे निराले अछोते अंदाज में यूं अर्ज किया है। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह फरिश्ते खिदम रसूल हिशम, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम, तमाम उमम गुलाम करम, वजूद आदम हुदूस व कदम, जहाँ में आयात तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। अच्छा, तमन्ना होता है, तमन्ना हर आदमी करता है, आरज़ू हर आदमी करता है, ख्वाहिश हर किसी की होती है। किसी की तमन्ना ये है मालदार बन जाऊं, और आज तकरीबन 92% लोगों की ही आरज़ू बहुत कम लोगों के है, नमाजी बन जाऊं, जन्नती बन जाऊं, कुरान का पढ़ने वाला बन जाऊं, सच्चा बन जाऊं, आशिक़ रसूल बन जाऊं, गुलाम मुस्तफ़ा बन जाऊं, औलिया का मुत्तबे बन जाऊं। ये ख्वाहिश शायद 4-5% लोगों की है। बाकी ख्वाहिश ये है मालदार हो जाऊं, साहिबे सरवत हो जाऊं, साहिबे इख्तिदार हो जाऊं, साहिबे कुर्सी हो जाऊं, मालदारों की फहरिस्त में मेरा नाम आ जाए और एक अच्छी सी गाड़ी ले लूं, अच्छा सा मकान बना लूं, अच्छा सा कारोबार हो जाए। किसी की आरज़ू और तमन्ना यह है अमेरिका की सैर कर लूं, किसी की ख्वाहिश यह है कि पेरिस की सैर कर लूं, किसी की आरज़ू यह है कि कश्मीर, अमेरिका तो नहीं जा सकता, कश्मीर ही की सैर कर लूं। और ये मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है कि कारी साहब हर साल सैर करते हैं। कश्मीर की दुआ कीजिए, अमेरिका की भी सैर कर लें। अरे आमीन तो कह दो, आपका कोई खर्चा है कुछ? आमीन कहिए।
तो हर किसी की ख्वाहिश और आरजू है, मगर इमाम अहले सुन्नत ने जो आरजू की है, तमन्ना की है, ख्वाहिश की है, वो कायनात की तमन्नाओं में मुमताज है और सारी दुनिया के लोगों के आरजू में मुमताज आरजू है। इमाम अहले सुन्नत न कार की तमन्ना करते हैं, न इख्तिदार की तमन्ना करते हैं, न दौलत की तमन्ना करते हैं, न मालदारी की तमन्ना करते हैं। आला हजरत तमन्ना करते हैं, या रसूल अल्लाह सबा वो चले, के दिन हूँ भले, बाग फले, के फूल खिले, लिवा के तले, सलाम खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। ये सब मुस्तफ़ा ही के लिए, सब मुस्तफ़ा के लिए, समझ गए। और आपके लिए भी अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया है। मुस्तफ़ा को आप ही की हिदायत के लिए पैदा किया। ये चांद सूरज आप ही की खिदमत के लिए, आग पानी हवा मिट्टी सब आपकी खिदमत के लिए, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। तो पूरी दुनिया के लिए है। हवा तुम्हारी खिदमत के लिए, आग तुम्हारी खिदमत के लिए, पानी हमारी आपकी खिदमत के लिए, जी सितारों की रोशनी हमारी ही खिदमत के लिए, कायनात का जर्रा जर्रा हमारी खिदमत के लिए। अल्लाह ने चांद की चांदनी का मोहताज है, न हवाओं का मोहताज है, न उसे एसी की ज़रूरत है, न कूलर की हवा की ज़रूरत है। वह हर चीज़ से गनी और बेनियाज है, नियाजमंद तो उसके बंदे हैं। अल्लाह ने सब कुछ बंदों के लिए पैदा किया और बंदों को अपने लिए पैदा किया, अपने हबीब के लिए पैदा किया, अपने हबीब के लिए पैदा किया। तो हजरात सरकार किस तरह जलवागर हुए, वक्त में उसत नहीं है, बस सिर्फ 10-15 मिनट बोलूँगा मैं। हाँ यार, जिंदा सोहबत बाकी, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात तो होती ही रहेगी। मैं तो हाँ 11 नहीं 12वीं शरीफ का प्रोग्राम है, 12 बजने ही वाले हैं शायद। हाँ खैर, इसकी फिक्र न करें आप, जितनी देर भी सुने मोहब्बत से सुने। हाँ, कारी साहब का फ़ोन गया, मैंने कहा तबीयत मेरी नासाज है। मैं सोच रहा था कि ना कहूँ, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आई कि ना मत कहो, फ़ोन करने वाले को देखो कौन है। इनसे हमारा एक ख़ास ताल्लुक़ है, मोहब्बत का रिश्ता है। चाहता था ना कहूँ, लेकिन फिर भी मजबूरन हाँ कहना पड़ा। और अल्लाह ने इस कहने के सदक़े में ऐसा करम फरमाया कि माशाअल्लाह तबीयत भी बहाल होती चली गई और आपके सामने हाजिर हो गया। हजरात, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सब कुछ सरकार ही के लिए पैदा किया गया। सरकार कैसे आए, तो अल्लाह की रहमत बनकर आए, कौनैन की ज़हमत को दूर करने के लिए आए। और कैसे आए, बतने अमन से आए, आमिना के पेट से आए। माँ का नाम आमिना, माँ का नाम आमिना, बतने अमन से हुवैदा हो रहे हैं मुस्तफ़ा। बाप का नाम अब्दुल्ला, अब्दियत की खमीर से ज़ुहूरे नूर हो रहा है। दूध पिलाने वाली दाई का नाम हलीमा सादिया, हिल्मो सआदत का ताजे बेकरा पहनकर जलवागर हो रहे हैं मुस्तफ़ा। कहने वाले ने कहा है, नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बदलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, उतर कर हेरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शान से आ रहे हैं और बच्चे आते हैं तो गंदगी लेकर आते हैं। मुस्तफ़ा आ रहे हैं तो नुस्खे कीमिया लेकर आ रहे हैं और रहमतें तमाम बनकर आ रहे हैं, रहमतें परवरदिगार बनकर आ रहे हैं और कायनात के रहबर बनकर आ रहे हैं, नबियों का ताजदार बनकर आ रहे हैं, महबूब रब्बुल आलमीन बनकर आ रहे हैं। ऐसी शान से आ रहे हैं, न कभी कोई शान से आया है, न क़यामत तक कोई आए। आपका खानदान तमाम खानदानों में लाजवाब, आपका चेहरा वद्दुहा तमाम चेहरों में लाजवाब, आपकी नस्ल तमाम नस्लों में लाजवाब, आपका नवासा हुसैन
तमाम नबियों के नवासों में लाजवाब, और आपकी बेटी तमाम औरतों में लाजवाब। आपकी जो किताब मिली आपको, वो किताब तमाम आसमानी किताबों में लाजवाब, और आपको जो उम्मत मिली वह उम्मत तमाम उम्मे साबिक़ा में लाजवाब। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सुभान अल्लाह। कुरान ने तुम्हें यह इनाम दिया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत। ये इनाम अल्लाह का कम है कि कुरान में आपका जिक्र है? यार तो अपने अमल से बेहतरीन बनने की कोशिश करो ना। बेहतरीन उम्मत हो तो तुम्हारा अमल भी बेहतरीन होना चाहिए। आज रात के 12 बजे किसी मुस्लिम मोहल्ले से गुजरे, टीवी की आवाज आती है। अब तो टीवी भी शर्मिंदा है, हर हाथ में सिनेमा हॉल है। अब टीवी की जरूरत नहीं है। पहले घर में टीवी होती थी, अब हर हाथ में टीवी है। आपकी बेटियां है तो बेटिया के हाथ में भी, बेटा है तो उसके हाथ में भी। अमा घर में जितने अफराद हैं सबके पास अलग अलग मोबाइल है, बड़ा। हाँ, और उससे शौक नहीं पूरा हुआ तो उसके मोबाइल का बच्चा भी साथ रखते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। अब आपकी बेटी कहाँ बात कर रही है, बेटा कहाँ बात कर रहा है, आपको कुछ पता नहीं। आपका बेटा और लख्त जिगर रात के 2 बजे आता है घर, कुंडी खटखटाता है, मादर मेहरबान उठती हैं, कुंडी खोलती हैं। ये नहीं पूछती कि बेटा तू था कहाँ, पूछती है बेटा रोटी खाओगे? बेटे ने कहा हाँ मैं भूखा हूँ, तो वो सालन और रोटी गर्म करके बेटे को खिलाती है। मगर वो बेहया माँ ये नहीं पूछती कि बेटा ये 2 बजे तक तुमने वक्त कहाँ गुजारा, और बेगैरत बाप वो भी नहीं पूछता कि तुमने 2 बजे रात तक कहाँ पायलों की झनकार सुनी है या किस महफिल में तुमने वक्त गुजारा है। मेरे दोस्त, अगर यही रफ्तार रही मेरे कौम की तो आप याद रखना कि हर घर में एक डांसर होगा, हर घर में एक जानी होगा, हर घर में एक जालिम होगा, और हर घर में एक गद्दार होगा। फिर तुम न दुनिया में कामयाब हो सकोगे न कभी आखिरत में कामयाब हो सकोगे। बैंड लगाओ, पाबंदी लगाओ अपने बच्चों पर कि 11 बजे तक घर के अंदर आ जाओ। आपको पता है आप तो सो रहे हैं, आपका बेटा कहाँ इश्क लड़ा रहा है। पहले लोग एक जगह बैठकर दीन की बातें करते थे, अब आप इशा की नमाज के लिए जा रहे हैं तो चौक चौराहे पर गलियों में 10-12 लड़के एक साथ बैठ जाते हैं और मोबाइल का मुकाबला होता है। अजान हो रही है पता नहीं, नमाज हो गई पता नहीं, फिर भी कहते हो कि साहब हम गौसे पाक के मानने वाले हैं। सरकार के गुलाम है यार, काहे के गुलाम हो तुम? नमाज तुम नहीं पढ़ते, सच तुम नहीं बोलते, हलाल तुम नहीं खाते, कुरान तुम नहीं पढ़ते, सलाम तुम नहीं पढ़ते, किस बात के रसूल के गुलाम? मुहर्रम में खिचड़ा पका लिया, क्या इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा हो गया? 11वीं में बिरयानी पका ली, क्या मोहब्बत का हक अदा किया? बिरयानी पका के खा लो, खिला दो, सो जाओ साल भर के लिए। ये तो सुन्नियों ने बना लिया अपना तरीका। नमाज वगैरह से बिल्कुल लापरवाह है। नमाज पढ़ो, नमाज सरकार की आंखों की ठंडक है। कुर्रतु आइनी फिस सलाह, आका फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। उलमाए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि यहाँ कुर्रत से मुराद है सुरूर। नमाज में मेरी खुशी है, जो मेरा गुलाम नमाज पढ़ता है मैं खुश होता हूँ, और जब रसूल खुश होते हैं तो यकीनन खुदा खुश होता होगा, और जब खुदा खुश होगा जिस बंदे से उसे जन्नत अता फरमाए। कुछ तो करो। तुमने सब चीज बदल डाली, सर से लेकर पैर तक, सर के बाल कटवाने का अंदाज बदल डाला जी, कुर्ता बदल डाला, पैंट बदल डाली, और अब तो वो चल दी फटी हुई पैंट। मैंने एक लड़के को देखा, मैंने कहा कि बेटा दावत में आए हो तो कम से कम अच्छी पैंट पहन के आना चाहिए। बोले हजरत इस पैंट की कीमत तो अच्छी से भी ज़्यादा है। मैंने वो कैसे? मैंने कहा ये फटी हुई है कि फटी हुई नहीं, फटी हुई मैंने खरीदी है। मैंने कहा तुम्हारी सोच पर लानत है, 1000 बार 1000 बार लानत तुम्हारी अक्ल पर, तुम्हारी फिक्र पर, तुम्हारी सोच पर। पहले तो वो जाली होती है, जो वो जाली कब तक रही है, वो कट जाती है तो पूरा घुटना नजर आता है। अब तो लड़के लड़कियां भी पहन रही है, और बाप बेशर्म लाकर देता है, नौजवान भाई भी देख रहा है, अब्बा जान भी देख रहे हैं, पापा भी देखता है, पापी भी देखती है, मगर कोई रोकता नहीं, सिलसिला चल रहा है। मेरे दोस्तों ये अच्छी बातें नहीं है। इस्लाम
नाम है दाढ़ी रखने का, मेरे जुमलों पे गौर करना। इस्लाम नाम है नमाज पढ़ने का, इस्लाम नाम है सलाम करने का, इस्लाम नाम है हलाल खाने का, इस्लाम नाम है बड़ों के अदब करने का, इस्लाम नाम है मुरव्वत का, इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है इत्तिबा का, इस्लाम नाम है नबी की पैरवी का, और ईमान नाम है दिल के ताल्लुक का। सुभान अल्लाह। यह है इस्लाम। इस्लामो गर्दन बतात निहादन, अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी के गर्दन झुका देना, यही इस्लाम है। ये क्या है? इस्लाम। हाँ, बात कहीं से कहीं निकल गई। आप लोग उकता तो नहीं रहे हो? मिल लगा क्यों सुन रहे हैं? हाँ, करबला में 72 ही थे, आप फिक्र न करें। हाँ, अपनी तरफ 72 ही थे, तो किल्लत और कसरत से कुछ नहीं होता। तादाद कलील हो मगर नीयत अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह तादाद को नहीं देखता, बंदों की नीयत को देखता है कि नीयत कैसी है। नीयत अच्छी हो तो कम तादाद में भी कामयाबी मिल जाती है, और नीयत बुरी हो, तादाद ज्यादा भी हो तो नाकामी ही हाथ आती है। हजरात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से तशरीफ लाए। आपने देखा नहीं तो सुना होगा, और बच्चे दुनिया में आते हैं तो नाफ कटी हुई नहीं होती है बच्चों की, माँ के नाफ से उसका सिलसिला होता है, उसी के जरिए से ग़िज़ा पहुंचती है बच्चे के इसमें। पैदाइश के बाद दाइयाँ उसको काटती हैं, मगर मेरे सरकार आए तो नाफ बुरीदा आए, कोई नाफ नहीं। और बच्चे आते हैं तो दुनिया में खतना होता है, मगर महबूब आए तो अल्लाह ने खतना कराकर भेजा, क्योंकि जो हया का पैगाम लेकर जा रहा है, अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, उस नबी की शर्मगा कोई देख ले, कुदरत को ये पसंद है, तो अल्लाह ने खतना कराकर भेजा। और बच्चे पैदा होते हैं तो मादरजाद नंगे होते हैं, मुस्तफ़ा पैदा हुए तो सफेद कपड़े में लिपटे हुए पैदा हुए। और बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, और रोना उसकी जिंदगी का ऐलान है। इसलिए सूफिया इकराम रात को रोते थे। लोग जब सोते थे तो ये अल्लाह वाले रात को उठकर रोते थे, और यही कुरान का हुक्म है, वज़हकू कलीलन वबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं, रोने से दिल मजबूत होता है और चेहरे पे नूर आता है। इसलिए अल्लाह वाले रात को ज्यादा रोते थे। हाँ, जब लोग सो जाते थे तो बूढ़े बुजुर्ग उठकर तहज्जुद पढ़कर अहले मोहल्ला के लिए दुआ करते थे। अब तो कोई उठता ही नहीं तो दुआ करेगा कौन? नौजवान भी 10 बजे तक सो रहे हैं, मोहतरमा भी सो रही है, और बुजुर्ग भी सो रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह फजर की नमाज के लिए कुछ ही लोग आ जाते होंगे। हजरात, नमाज की पाबंदी कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था, सरकार इस शान से जलवागर हुए। अभी कारी साहब से आपने सुना सजदा करते हुए। हजरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वाक़यात बहुत मशहूर हैं। मैं इस विलादत के जलसे में, विलादत के सदक़े में सीरत रसूल का एक गोशा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हजरात, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा जब लेकर गई ना, बल्कि लेकर आई हजरत आमिना के घर से, बच्चा नहीं मिला तो सारी दाइयाँ की ऊँटनियाँ उनकी तेज थी दाइयों की, वो लेकर चली गई। दाई हलीमा की ऊँटनी कमज़ोर थी, वाक़या आपने सुना होगा बारहा। वो देर से पहुँची, कुंडी खटखटाई, कोई बच्चा है का बच्चा था, दे दिया गया, कोई बच्चा है था, दे दिया गया। हर दरवाजे से ये आवाज़ आई, मगर एक आकर थक कर बैठ गई। ऊँगनी आई तो गैब से कोई कहने वाला निदा दे रहा था, हलीमा क्यों मायूस हो रही है? और दाइयाँ मालदारों के बच्चों को लेकर गई हैं, तुम्हारे लिए हबीबे किबरिया को बचा कर रखा गया है। और दाइयाँ मालदारों और रईसों के बच्चों को लेकर गई हैं, मगर तुम्हारे लिए महबूबे रब्बुल आलमीन को बचा कर रखा गया है। आँख खुली, शौहर को बेदार किया, मैंने ऐसी आवाज़ सुनी, उठी और दौड़ी वो।
एक दरवाजे पर गई तो वही आवाज था, दे दिया गया। दूसरे पे गई यही आवाज, तीसरे पे गई तो कहा बच्चा है मगर दिया नहीं जाएगा। कहा अंदर आने की इजाजत तो दीजिए। इजाजत मिली। पहले औरत भी औरत से अंदर आने की इजाजत मांगती थी, और अब मर्द गैर के यहाँ जाने के लिए इजाजत नहीं मांगता, वो दंदनाता हुआ किसी के घर में घुस जाता है। जबकि कुरान फरमाता है बगैर इजाजत के किसी के घर में। मेरे सरकार की सीरत पाक ये थी कि अपनी बेटी के घर बगैर इजाजत के नहीं जाते। आप हजरत फातिमा के यहाँ पहुँचते तो घर के बाहर आप सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ए घर वालों तुम पर सलामती हो। हजरत फातिमा सुनती आवाज, फौरन अर्ज करती सरकार तशरीफ लाएं। ऊंची जगह सरकार को बैठाती, सामने दो जानों बैठ जाती गौर से, और सरकार जब अंदर आते तो बेटी की पेशानी को बोसा देते और ऊंची जगह बैठाती, वो गौर से बातें सुनती। सरकार जब तशरीफ ले जाते तो फिर सलाम करते, उम्मत को पैगाम दिया। जब बाप बेटी के घर, जबकि बाप गैर महरम नहीं है, बगैर इजाजत के आ सकता है, मगर उम्मत को नबी ने ये पैगाम दिया कि मेरे मानने वालों, कलमा पढ़ने वालों, जब किसी के घर में जाओ तो इजाजत लेकर जाओ, अगर इजाजत लेकर नहीं जाओगे तो तुम गुनहगार हो जाओगे। क्या पता औरतें किस हाल में है, इजाजत लेकर जाओ, इजाजत मिले तो जाओ, न मिले तो वापस आ जाओ। हजरात ये सरकार की सीरत है, इस पर गांठ बांध लें आप। किसी के घर बगैर इजाजत के मत जाएं आप। अल्लाह के रसूल सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबवी में, खुतबा दे रहे हैं, कौम से खिताब फरमा रहे हैं। सुनाने वाला नबियों का सरदार है, सुनने वाले सहाबाए बावकार हैं। कुर्बान जाइए उस खिताब पे, नबियों का ताजदार तकरीर फरमा रहा है और सहाबाए इकराम आपका खिताब समाअत कर रहे हैं। अचानक सरकार की निगाह दरवाजे पर, सदर दरवाजे पे पड़ी। देखा कि एक ज़ईफ़ा आ रही है, चलती है फिर रुकती है, सांस उखड़ने लगती है, खड़ी हो जाती है, और सांस जब ताकतवर होती है तो आगे बढ़ती है। सरकार ने देखा, खिताब बंद किया, मिंबर से उतरे और फौरन आप चले उस औरत की तरफ, करीब जाकर सलाम किया। उस औरत ने अपना दाहिना हाथ सरकार के कंधे पे रखा और रखकर कहा, बेटा अच्छे तो हो, खैरियत से हो, ये आपने पूछा। सहाबा आकाए दो जहां ने फरमाया, किसी सहाबी से अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, अम्मार इब्ने यासिर को बुलाओ, अबू हुरैरा को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ, अली को बुलाओ। तमाम सहाबा आए। या रसूल अल्लाह, सारी कायनात आपके नाम को बोसा देती है और आप इस औरत की इतनी ताज़ीम फरमाते हैं, आप इतनी ताज़ीम फरमाते हैं। तो आपने फरमाया, लोगों तुम जानते हो कौन है ये मेरी माँ है, मगर हकीकी माँ नहीं जिसमें पेट में रखा हो न महीने, बल्कि ये मेरी रदाई माँ है जिसने मुझे अपना दूध पिलाया है, ये दाई हलीमा है। मेरे आका ने रदाई, फिर औरत को आप अपनी रदाई माँ को मस्जिद के करीब ले गए, सहने मस्जिद में बैठाया। कैसे बैठाया? अपनी नूरानी चादर बिछाई और चादर बिछाकर हजरत दाई हलीमा को बैठाया और फरमाया, सहाबियों जिसके पास जो कुछ हो नजराने के लिए हाजिर करो। कसीर मिकदार में माल इकट्ठा हुआ। सरकार वो फरमाती रही, सरकार सुनते रहे, और जब रुखसत होने लगी तो आपने नजराना पेश कर दिया। उम्मत को पैगाम दिया, लोगों अपनी माँ का एहतराम करना, अपने बाप का एहतराम करना, अपने माँ बाप का एहतराम करना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो माँ बाप को मोहब्बत से देखे, परवरदिगार एक नजर के बदले में एक हज मकबूल नफल के बराबर सवाब अता फरमाता। और यही नहीं, किसी को दिल में किसी के शक हो सकता था कि जवानी दीवानी होती है, माँ बाप जब थे तो हमने एहतराम नहीं किया, मर गए वो, अब होश आया, उलमा की सोबत मिली, तो अब क्या करूं? तो मेरे आका ने उन्हें भी महरूम नहीं किया। फरमाया, मन ज़ारा कब्र वालिदैहि औ अहदहिमा, जो माँ बाप में से किसी एक के कब्र की ज़ियारत करे या दोनों की कब्र की ज़ियारत करे,
ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रा, जब ये बेटा मर जाएगा तो आसमान से फरिश्ते आएंगे और उस बेटे के कब्र की ज़ियारत। मेरे दोस्तों जरा गौर करो, मेरे आका ने रदाई माँ, अपनी माँ नहीं, रदाई माँ का कितना एहतराम फरमाया। और आज हमारा माँ बाप के साथ क्या सलूक है? माँ को बुढ़ी कहता है कोई, बाप को बुढ़ा कहता है, और शादी हो जाती है तो सास को अम्मी जान कहता है। सास को अम्मी जान, माँ को बुढ़िया, ससुर को अब्बा जान और अब्बा जान को बुढ़ा। बुढ़े की बात अच्छी नहीं लगती, अगर एक बात को दोबारा कह दिया तो बेटा डांट देता है, क्या बक 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 करते रहते हो? अरे तुमने 10 बार पूछा होगा बचपने में अब्बा इसे क्या कहते हैं, तो मोहब्बत से बाप ने यही जवाब दिया होगा, बेटा इसे कौवा कहते हैं। बाप ने न उलझन महसूस की न तुम्हें डांटा, मगर तुमने दोबारा उसकी बात को बर्दाश्त नहीं किया और बाप को तुमने डांट दिया और नजरअंदाज कर दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिससे माँ बाप राजी उससे मैं राजी, और जिससे मैं राजी उससे मेरा परवरदिगार राजी, और जिससे मेरा परवरदिगार राजी वो जन्नत का हकदार। तो जश्न विलादत के मौके से सीरत के इस गोशे को भी आप देखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। नारे बहुत लगाते हैं हम लोग, नारा लगाना अच्छी बात है, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। मैं बड़ी सफाई से कहता हूँ आपको, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, नारे भी लगाओ और जिसका नारा लगाते हो उसके तरीके को भी अपनाओ। बिरयानी भी पकाओ 11वीं में, मगर गौसे आजम की सीरत को अपनाओ। मुहर्रम में खिचड़ा जरूर पकाओ, मगर इमाम हुसैन की मिशन और उनकी फिक्र को अपनाओ कि उनकी फिक्र क्या थी, उनका मिशन क्या था। इन नारों से सिर्फ काम नहीं चलेगा। वारिस पाक जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती आजम जिंदाबाद। अरे वो जिंदाबाद तो है ही, तुम कहो या ना कहो, वो तो पहले भी जिंदाबाद थे और कब्र में भी जिंदा हैं। मैं तुम तो बताओ तुम क्या हो? तुम तो चलते फिरते मुर्दे हो, चलते फिरते मुर्दे और चलती फिरती लाशें हैं हम और आप। जो जिक्र नहीं करता ना वो मुर्दा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही नाम सुना है? अरे सुना है नाम, दिल्ली में मज़ार है, बहुत ऊंचा मकाम है आपका। इनकी बारगाह में 3 कलंदर आ रहे थे मिलने के लिए। शोहरत सुनकर जब वो दिल्ली के करीब पहुंचे, जिससे भी पूछा तो उसने तारीफ की। दिल्ली के करीब पहुंचे तो देखा कि 2 बिल्लियां आपस में गुफ्तगू कर रही हैं कि निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया। उन 3 में से एक जानवर की ज़बान समझता था। उसने दूसरे से कहा, यार वापस चलो, लाहौर से आ रहे हैं हम लोग। कहा क्या हुआ? कहा महबूब इलाही का इंतकाल हुआ। कहा कैसे मालूम है? ये 2 बिल्लियां बोल रही। कहा इंसान तो झूठ बोलते हैं, जानवर को झूठ बोलते नहीं देखा अब तक। और आज मुसलमान तो झूठ बोलने में बड़ा एक्सपर्ट है। हाँ, बल्कि यूँ कह लीजिए कि 95% झूठ बोलते हैं हम पूरे दिन में, 5% ही सच बोलते हैं। मुहासबा कीजिए, अपना मुहासबा कीजिए, अपना रकीब बनिए। दिन भर के करतूतों का हिसाब रात को सोते वक्त कीजिए, और खुदा तौफीक दे तो तौबा करके सोइए, और अपने गुनाहों और अपने माशी और अपने गुनाहों और अपने जुर्म का इकरार करके सोइए। अल्लाह इकरार जुर्म करने वालों को बड़ा पसंद फरमाता है, एतराफ़ कसूर करने वाले को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। अपने कसूर का इकरार करो, तौबा करके कलमा पढ़ के सो। क्या पता सुबह आँख खुले या न खुले। तो उन्होंने कहा भाई जब यहाँ तक आए हैं तो चलो, अगर इंतकाल भी हुआ तो कब्र की ज़ियारत कर लेंगे। दिल्ली पहुँचे तो देखा आप हदीस पाक का दर्स दे रहे हैं। अब एक दूसरे को देखा यार, अब तक इंसान झूठ बोलते थे, अब बिल्ली भी झूठ बोलने लगी। महबूब इलाही ने फरमाया कि मियाँ परेशान क्यों हो, बिल्लियों ने सही कहा था कि निजामुद्दीन का इंतकाल हो गया है। मेरे दोस्त, वो नादान और दरीदा ध्यान तवज्जो करें, जब वली के इल्म का ये आलम है तो नबी के इल्म गैब का क्या आलम होगा। जब वली गैब का इल्म रखता है तो नबियों के सरदार को और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। महबूब इलाही गैब की खबर दे रहे हैं कि बिल्लियों ने सच कहा था। ताज्जुब और बढ़ा कि हजरत मुर्दे को बोलते तो सुना नहीं हमने, हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं, हदीस का दर्स दे रहे हैं। फिर फरमाते हैं कि
बिल्लियों ने सच कहा था, निजामुद्दीन का इंतकाल हो गया। फरमाया बात यह है, मैं जब से बालिग हुआ तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। मैं जब से बालिग हुआ कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। और हमारे आपके लिए कि कभी हमने पढ़ी नहीं, कभी कज़ा नहीं हुई। और आज नींद का ऐसा गलबा हुआ कि तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई तो अल्लाह ने जानवरों में भी चर्चा कर दिया कि निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया है। जो अल्लाह की वही मछली जाल में फंसती है जो जिक्र से गाफिल होती है, वही पत्ता दरख्त से गिरता है जो जिक्र इलाही से गाफिल होता है, वही जानवर ज़बह किया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है। और वो बंदा जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए वो चलता फिरता मुर्दा है, मलाए आला में भी ऐलान होता है मुर्दा। हजरात, तो हम अपना जरा मुहासबा करें कि हम मुर्दा हैं कि जिंदा हैं। पहले लोग पाबंदी से नमाज पढ़ते थे, अब हम पाबंदी से नमाज छोड़ रहे हैं। 8-8 की पढ़ लेते हैं, मौका मिले तो खाट की पढ़ लेते हैं, और मौका मिले तो 360 की पढ़ लेते हैं। कुछ ही खुशनसीब हैं जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो इस शान से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, सरकार इस शान से तशरीफ लाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखा आपने, चलते फिरते मुर्दे इसे कहते हैं। जब जिक्र से गाफिल होता है तो ऐलान हो जाता है अल्लाह की तरफ से ये मुर्दा है। सरकार को कोई परेशानी आती थी, फौरन मस्जिद में तशरीफ ले जाते, नमाज पढ़ते, अल्लाह उस नमाज के सदक़े में परेशानी दूर फरमा देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परेशानी को दूर फरमा देता। मेरे दोस्तों, सरकार तो मासूम है, मग़फ़ूर है, बख्शे बख्शाए हैं, मगर परेशानी में नमाज पढ़ रहे हैं तो हम तो सरापा गुनहगार हैं। हमें तो बदरजा औला नमाज पढ़नी चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ ले जाते, नमाज पढ़ते, परेशानी दूर हो जाती। और हमने अगर दुआ की है 40 दिन और दुआ कबूल नहीं हुई तो हम कहते हैं कि साहब दुआ ही कबूल नहीं होती, क्या कर पढ़ें माज़अल्लाह नमाज और क्या करें दुआ, वो बेनमाजी हो जाता। फिर हदीस शरीफ में आया है, दुनिया में अगर कोई दुआ तुम्हारी कबूल नहीं होती तो मायूस मत हो जाओ। कुछ दुआएं आखिरत के लिए अल्लाह रख देता है और आखिरत में शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ करो। हदीस पाक में है, जो दुआ नहीं करता अल्लाह उससे नाराज होता है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, इबादत की जान है, इबादत की रूह है। जो बंदे दुआ नहीं मांगते अल्लाह उनसे नाराज होता है। मेरे दोस्तों, सरकार ने कितना इकराम फरमाया अपनी रदाई माँ का। तो अपने माँ बाप का इकराम कीजिए, उनके सामने जोर से मत बोलिए। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा। कुरान हमें अकीदा और पैगाम देता है, अपने माँ बाप को उफ़ तक न कहो, न उन्हें छिड़को न डांटो, ये दोनों हराम है। हाँ, ला तकुल नहीं का सिगा है जिससे हुर्मत मुस्तंबत होती है। ये हराम है उफ़ कहना उनकी किसी बात पर और उनको डांटना। हमारा जब उफ़ कहना हराम है तो डांटना क्यों नहीं हराम होगा, गाली देना क्यों नहीं हराम होगा, बदरजा औला ये हराम है। और सरकार की सिरत एक गोशा और देखें। एक सहाबी थे, आखिरी बात, एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत ज़ाहिर। ये देहात के रहने वाले थे। कहाँ के? देहात के। और वो देहाती चीज़ें सरकार की खिदमत में लाते थे। सरकार बड़ी मसर्रत और खुशी से कबूल फरमाते और शहर मदीना की चीज़ें तोहफे में बदले में देते थे। वो हुक्म है ना, कोई हदिया पेश करे तो तुम भी पेश करो, कोई तुम्हें दावत करे तो तुम भी करो, मगर कहीं इमाम साहब से मुतालबा मत कर देना, कल मैंने आपकी दावत की थी आप भी कीजिए। भाई वो तो इमाम है, सर के ताज है, मतलब करना चाहिए। दावत करना भी सुन्नत है, दावत खाना भी सुन्नत है। हाँ, सिर्फ खाना ही सुन्नत नहीं है, करना भी और दावत खाना भी। हजरात तो ले आते थे, सरकार बहुत खुश होते थे जब सरकार खा लेते, तनावुल फरमा लेते, असहाबे सुफ़ा में मौजूद होते। सरकार की आदत करीमा ये थी कि मजलिस में जब कोई तोहफा लाता तो आप बाद में खाते, पहले असहाबे सुफ़ा न उनका दर था न घर था,
इन नजरानों पे उनका गुजारा था। रिजर्व फौज थी वो, सरकार सबको खिलवाते और आखिर में थोड़ा सा आप तनाउल फरमाते और फिर वो हजरत ज़ाहिर पूछते कि सरकार कैसा तोहफा था मेरा? फरमाया बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया। तो आप अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह इसकी कीमत भी दीजिए, इसकी कीमत दीजिए। कहा मियाँ तुम तोहफा लेके आए थे? कहा या रसूल अल्लाह आप जानते हैं मैं देहाती आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मजदूर हूँ, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मैं तो आपको खुश करने के लिए लेकर आया था, मगर कीमत तो आपको ही देनी पड़ेगी। तो अल्लाह के रसूल खुश होकर कीमत भी अदा फरमाते। एक मरतबे एक टोकरे में मेवे लेके आए मार्केट से, मदीने के मार्केट से, और सरकार की खिदमत में लाके पेश किया। सरकार ने तमाम सहाबा को खिलाया और आपने भी तनावल फरमाया। कहा हुजूर कैसा था मेवा? कहा कि बहुत उम्दा, बहुत मीठा। अरे मोहब्बत की चीज़ बहुत अच्छी होती है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। कहा या रसूलल्लाह इसकी कीमत दीजिए, इसकी कीमत भी अदा करें। कहा बेवकूफ़ आदमी हो तुम, अरे तुम रोज़ नजराना लाते हो फिर बाद में कीमत मांगते हो। कहा या रसूलल्लाह ये तो आपसे मुलाकात का एक बहाना है, वरना मेरे पास क्या चीज़ है? मेरे पास तो कुछ नहीं है। सरकार मुस्कुराते और पैसे आते। सहाबा इकराम ये तमन्ना करते थे। तबर्रुक आ गया है। हाँ, ये इस बात का ऐलान है कि मौलाना चुप हो जाओ। एक बार जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। हजरात तोहफे का पैसा अता फरमाते थे आप, उसकी कीमत देते थे। और एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में सहाबा अर्ज करते थे, सरकार जब गमगीन होते उम्मत के मामले में तो सहाबा आपस में कहते थे ज़ाहिर को तलाश करो, कहाँ है वो, उसे लाओ ताकि वो सरकार को खुश कर दे। सुभान अल्लाह। सरकार मुस्कुरा देंगे तो कायनात मुस्कुरा देगी, सरकार गमगीन हो जाए तो कायनात गमगीन हो जाएगी। और सरकार के गम को तो अल्लाह भी पसंद नहीं फरमाता। गमगीन हुए तो सरकार को अल्लाह ने मेराज में बुला लिया कि लोग दुनिया में गमगीन होते हैं तो कंपनी बाग की सैर करते हैं। मुस्तफा तुम परेशान हुए हो, तुम्हें लामका की सैर कराई जाएगी, जन्नत में सैर कराई जाएगी। सुभान अल्लाह। आपके गम को गलत करने के लिए परवरदिगार ने जन्नत की सैर करवाई आपको। तो अल्लाह को मुस्तफ़ा का गमगीन होना अल्लाह को भी पसंद नहीं है। अरे जिनकी खातिर सारी दुनिया उसने बनाई, लौला का लमा खलक़तु दुनिया, ऐ मुस्तफ़ा अगर तुम ना होते मैं दुनिया ही को पैदा ना करता। हाँ, दुनिया को तो तुम्हारे लिए बनाया हमने। हजरात एक सहाबी आए, मजदूरी करते थे वो। अरे मजदूरी तो हजरत अली भी करते थे, मजदूरी करना कोई आयब की बात नहीं है। मजदूरी करके अगर हलाल रोजी मिल रही है तो उससे अच्छा कोई आदमी नहीं है। सीरत का ये गोशा देखें आप। एक सहाबी आए, वो भी देहात के रहने वाले थे और अंगूरों का एक खोशा लेकर आए। कहा या रसूलल्लाह ये नजराना और तोहफा कबूल फरमाएं, मैं मजदूर हूँ और मजदूरी से बच्चों का पेट भी पालना था और रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता था। 12-15 दिन में इतने पैसे बचे कि अंगूर खरीद के आपकी खिदमत में लाया हूँ, या रसूल अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। सरकार ने लिया। आप तो आलिम गैब थे, पहले सहाबा को नहीं खिलाया। आज सरकार ने एक अंगूर खुद मुंह में डाला, खट्टा था वो बहुत ज़्यादा, तो आपने सारे अंगूर खा लिए। अब सहाबा को बड़ी बेचैनी कि रोज़ तोहफा आता था तो पहले हमें देते थे, आज तो सरकार ने खुद ही सब तनावुल फरमा लिया, हम पर शफकत नहीं फरमाई। तो सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह कैसे हैं अंगूर? का बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, मुझे पसंद आया। सलाम करके चला गया। सहाबा ने पूछा, जो लोग ज़्यादा करीबी थे हज़रत अबू हुरैरा वगैरह, या रसूलल्लाह आज आपने शफकत नहीं फरमाई, रोज़ाना पहले हम लोगों को दिया करते थे, हमारा ना घर है ना दर है, हम कोई काम भी नहीं करते, आपकी शफकतों पे हमारी परवरिश हो रही है, आज आपने खुद ही तनावुल फरमा लिया, हम पर निगाहे करम नहीं फरमाई। सरकार ने फरमाया सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया, पहला अंगूर जब मैंने तनावुल फरमाया बहुत न्याय दर्जे का खट्टा था, अगर मैं तुम्हें तकसीम करता, तुम खाकर एक दूसरे को देखते और ये इजहार करते बड़ा खट्टा है, लाने वाले का दिल दुख जाता। मैंने ये पसंद न किया कि मेरे सहाबी का दिल दुख जाए, इसलिए मैंने वो सारे खट्टे अंगूर खा लिए, अल्लाह अकबर, ताकि मेरे गुलाम का दिल खुश हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी सीखो, सीरत का ये गोशा भी सीखो।
कि मुसलमानों का दिल खुश करना भी इबादत है। और अल्लामा जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया किसी मुसलमान का दिल तोड़ना खाने काबा तोड़ने से बदतर है। खाने काबा तोड़ना आसान है, मगर मुसलमान का दिल तोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, यानी उससे बड़ा गुनाह है। कहा मैंने अपने सहाबी को खुश करने के लिए सारे खट्टे अंगूर खा लिए। मेरे दोस्तों, किसी के यहाँ दावत में जाओ तो खाने में ऐब मत निकालो। हाँ, खाते ही लोग तबसरा शुरू कर, मेहमान नमक ज़्यादा था, मिर्चें ज़्यादा थी और खाना अच्छा नहीं था। हदीस पाक में आया है मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताअमन कत्तु, अल्लाह के रसूल ने कभी किसी खाने को ऐब नहीं लगाया। और आप खाना खा के ऐब लगा तो अपने घर के खाने में भी ऐब मत लगाओ, और किसी के यहाँ खाओ तो बदरजा औला। अगर आपको पसंद नहीं है हाथ खाई चलो मत खाओ, भाई ज़बरदस्ती तो आपको खिला नहीं रहा है, दावत की है आप पहुँचे, आपको पसंद नहीं है आप मत खाओ, लेकिन खाने पर तबसरा मत करो। अगर उस खिलाने वाले को मालूम होगा उसका दिल दुखेगा, उसे तकलीफ होगी, उसे परेशानी होगी, और मुसलमान को खुश करने के लिए तुम भेजे गए हो, न कि गम पहुँचाने के लिए भेजे गए हो। हज़रात, ये है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक। इन सीरत के गोशों पर भी हमें आपको तवज्जो देनी चाहिए। खुद सीरत की किताबों को पढ़िए। उलमा ने लिखा है कि सरकार की सीरत को जो जितना पढ़ेगा उतनी ही मोहब्बत में इजाफा होगा। हदीस है जो जितनी पढ़ेगा मोहब्बत इतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप पढ़े लिखे हैं तो उर्दू में भी सीरत की किताबें उसको पढ़िए, पढ़े लिखे नहीं हैं तो इमामों उलमा की खिदमत में 24 घंटे में से 5 मिनट का वक्त रोजाना दें आप। अगर आपने एक भी सीरत की बात सुन ली और एक हदीस का टुकड़ा सुन लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाए। तवज्जो देने की ज़रूरत है। और चेहरों को दाढ़ियों से सजाइए कि पता चले कि इमाम हुसैन का मानने वाला आ रहा है। हाँ अम्मा, अब तो ऐसा है ना, हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, पता नहीं कि हम वापस होंगे या नहीं, रास्ते ही में शहादत मिल जाएगी। और हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो यार तुम्हें कोई शुबह में ना मारे कि इधर वाला है कि इधर वाला है, शुबह में ना मारे, गुलामे मुस्तफा समझ के मारे ताकि तुम्हें शहादत का दर्जा मिले। चेहरे पे दाढ़ी होगी तो नबी का गुलाम समझ के तुम्हें मारेगा और शहादत का दर्जा तुम्हें मिलेगा। और अगर दाढ़ी नहीं है तो कभी कभी बच्चे भी शुबह में पड़ जाते हैं कि ये पापा है कि पापी है। बच्चों की आदत होती है, माँ जब गोद में लेती है तो दूध पिलाने से पिलाना चाहती है तो बच्चे जो हैं वो चेहरे पे हाथ फेरते हैं। देखा होगा आपने, न देखा हो तो कल से देखना। चेहरे पे बच्चे या बच्चियां हाथ फेरती हैं, मोहब्बत का इजहार करती हैं, बाद में दूध पीती हैं या पीते पीते हाथ फेरती हैं। अब अगर हमारी दाढ़ी नहीं होगी तो बच्चे तो बड़े मुगालता के शिकार हो जाएंगे कि हमने बच्चे को गोद में लिया, और आजकल तो मजबूरी में गोद में लेना पड़ता है, भाई झगड़ा हो जाएगा। काम से आए हो या रिक्शा चला के आए हो, बीवी खुश क्या करेगी तुम्हें? वो तो शिकायतों का टोकरा सामने रख देती है। मियाँ तुम कहाँ घूम रहे थे, बच्चा रो रहा था, ले जाओ इसे बाहर घुमाओ। और मियाँ मजबूर है बेचारा, लेके चल देते हैं। अरे बीवी को ये चाहिए था कि जब मियाँ बाहर से आए, कारोबार से आए, खेत से आए, खलियान से आए, रिक्शा चला कर आए, मेहनत करके आए, जब घर पहुँचे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो औरत मुस्कुराकर शौहर को सलाम कर ले और शौहर बैठे तो मोहब्बत से एक गिलास पानी लाकर पेश कर दे और शौहर पीकर दुआ दे दे तो अल्लाह उस औरत को जन्नती बना देता है। तो बजाय सलाम करने के वो तो शिकायत का टोकरा लेके बैठ जाती है। ये पानी पेश करने के बजाय वो गाली गलौज पे उतर आती है। हाँ, इंदिरा की हुकूमत खत्म हुए बहुत दिन हो गए, मायावती भी बेचारी मायूस हो गई है, मगर हमारे घरों में हुकूमत चल रही है। अल्लाह फरमाता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर, मर्द औरतों पर। इसलिए उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं क्यों हाकिम है? मर्द की कुव्वत समाअत औरत से ज़्यादा ताकतवर है।
मर्द की क़ुव्वत बसारत औरत से ज़्यादा ताकतवर है, मर्द की तवानाई औरत से ज़्यादा है, मर्द के अंदर क़ुव्वत तकल्लुम औरत से ज़्यादा है, इल्ला माशाअल्लाह, मर्द के अंदर अक्ल औरत से ज़्यादा है। मेरे दोस्तों, इसलिए अल्लाह ने उन्हें हाकिम बनाया है। हाकिम को ज़्यादा सुनने वाला होना चाहिए, ज़्यादा बोलने वाला होना चाहिए, ज़्यादा देखने वाला होना चाहिए, ज़्यादा समझदार होना चाहिए। तो तुमने हुकूमत उन्हें दे दी और महकूम और गुलाम बन गए। नहीं, हुकूमत का डंडा अपने हाथ में रखो, और जब हुकूमत तुम करोगे तो इंशाअल्लाह घर का निज़ाम बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, आमीन। हजरत, हाँ, सीरत का एक गोशा और छोटा सा, आपकी बात भी रख लूँ, वरना कल को कहेंगे साहब ये आए थे इमाम साहब, इन्होंने मेरी बात नहीं रखी। आजकल इमाम अगर मुक्तदी की न माने तो खैरियत नहीं है। हाँ, चाहिए ये कि मुक्तदी इमाम की माने, मगर इमाम पर हर मुक्तदी चलाना चाहता है। इमाम साहब टाइम घटाओ, दूसरा कहता नहीं बढ़ाओ, तीसरा कहता ना घटे नहीं बढ़े, यही रहेगा। अब इमाम साहब भाई किसकी बात मानता? तो सब इमाम ऐसे नहीं होते माशाअल्लाह। हाँ, एक इमाम इधर महमूदपुर की तरफ गांव के थे, महमूदपुर में उनकी शिकायतें जब ज़्यादा हुई तो मुतवल्ली से लोगों ने कहा कि भाई इनको हटाओ, दूसरा इमाम लाओ, ये तो बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं इमाम मस्जिद के साथ। मुतवल्ली साहब आए, उन्होंने कहा इमाम साहब बड़ी शिकायत है आपकी, जाइए आप हिसाब कीजिए। कहा हिसाब कीजिए, मैं तो आज आपसे कहने वाला था तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। तनख्वाह बढ़ाने की बात कर दो, हिसाब करो, बिस्तर जल्दी बांधो। तो उन्होंने निकाला चाकू, यहाँ से चाकू निकाल के, रामपुरी चाकू, मैंने कहा कि क्या कर रहे हो? नहीं कुछ इमाम साहब आप ही रहेंगे। तो ज़्यादा परेशान करोगे इमाम को तो भाई ये करना पड़ेगा, समझ गए? इसलिए इमामों का एहतराम करो, ये इंतजार मत करो कि इमाम साहब हमें सलाम करें। अरे तुम्हारी खुशबख्ती है कि बढ़ के इमाम को सलाम करें। ये तमन्ना मत करो कि इमाम हमारा एहतराम करे, तुम इमाम का एहतराम करो, क्योंकि वो किसी दुनियादार के मुसल्ले पे नहीं, वो अहमद मुख्तार के मुसल्ले, नबी कौनैन के मुसल्ले पे है। सरकार सदक़े की खजूरें तकसीम फरमा रहे हैं। सीरत पाक का गोशा देते हैं, हजरत इमाम हसन या हुसैन लड़खड़ाते कदमों से पीछे से आए, हुजरे आयशा से निकले और हाथ बढ़ाकर उन्होंने खजूर की ढेर से एक खजूर निकाल ली। सरकार को पता नहीं चला, आप तकसीम फरमा रहे थे, मुंह में डाल ली। बच्चा ही तो है, न मुंह में दांत है न पेट में आंत है, तो कैसे हजम हो? चबा भी नहीं पाते, चबाने की कोशिश की, गले में अटक गई, खांसी आई। सरकार ने पलट के देखा और आप ने पकड़ा और आगे बढ़ाया और उंगली डाली शहादत की, हुजूर हल्क से निकाली, फरमाया बेटा तू सैयद है, सैयद के लिए सदका जायज नहीं है, बेटा निकाल दे इसे। नबी कौनैन ने शहादत की उंगली डालकर हुजूर को निकाल के बाहर फेंक दिया। हजरत उम्मत को पैगाम दिया, मेरे मानने वालों हराम मत खाना, नाजायज मत खाना। आज हम तवज्जो देते हैं? नहीं देते हैं तवज्जो। हमें तो लुक़्मा तर चाहिए, समझ गए? चाहे किस साइड से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी नहीं। हलाल रोजी खाओ, हलाल रोजी खाओगे जन्नत में जाओगे, हलाल रोजी खाओगे मुस्तफ़ा खुश होंगे, हलाल रोजी खाओगे खुदा खुश होगा, हलाल रोजी खाओगे औलाद फरमा बरदार होगी, हलाल रोजी खाओगे अल्लाह कौम में तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। हलाल रोजी खाओगे दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। हलाल रोजी खाओगे अज़ाब कब्र से बचोगे, अज़ाब दुनिया और आखिरत से महफूज रहोगे। हलाल खाओ। अब ये बहुत बड़ी बीमारी है, हलाल और हराम का फर्क मिटता जा रहा है। कुछ ही लोग हैं जो फर्क कर रहे हैं, वरना 90% आदमी का इरादा ये है कि आओ कैसा भी हो, आ जाओ, मालदार बन जाऊं, जेब भर जाए। नहीं, सहाबा की सीरत पढ़ो, सहाबा इकराम ने क्या क्या किया। हजरत अली ने मजदूरी की है मगर नाजायज़ नहीं खाया है, इसलिए हमें और आपको भी इसमें एहतियात करना चाहिए। इबादत की कबूलियत की दो शर्तें हैं, एक है ईमान और ईमान के बाद रिज़्क़ हलाल।
रिज़्क़ हलाल अगर तुमने नहीं खाया तो तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मिलकर कलमा तैयबा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।